उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव वृंदावनपुर में गोधुली बेला की सुनहरी रोशनी में एक छोटी सी कच्ची झोपड़ी नजर आती थी। ये झोपड़ी थी चंदा की, एक अनाथ लड़की जिसके माता पिता एक महामारी में उसे अकेला छोड़ गए थे। गांव वाले उसे अभागी कहकर बुलाते थे क्योंकि उसकी किस्मत में दुख ही दुख था। आज उसके पास खाने को एक दाना भी नहीं था। बावजूद इसके उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। वो अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी आसमान में तारे गिन रही थी। तभी वहां गांव की सबसे बड़ी जमींदार की पत्नी देवी जी आ पहुंची। वो हाथ में दूध से भरा एक पतीला लिए हुए थी। अरे चंदा, अब तक जिंदा है तू? मैंने सोचा था कि तेरे माँ बाप के मरते ही तू भी चल बसेगी। ले, ये दूध रख ले। कल मेरे बेटे का जन्मदिन है, इसलिए गांव के हर घर में मिठाई बटेगी। तुझे भी मिलेगी, पर याद रखना, किसी से कुछ मत बोलना। जी देवी जी, आपकी कृपा है। भगवान आपके बेटे को लंबी उम्र दें। देवी जी के जाते ही चंदा ने दूध को छुआ तक नहीं। उसने वो पतीला उठाया और उसे गांव के बाहर रहने वाली एक बुढ़िया के झोपड़े की ओर चल दी। रास्ते में उसे गांव का ठेकेदार ठाकुर मिला, जो हमेशा उसे परेशान करता था। अरे चंदा, कहाँ जा रही है इतनी रात को? कोई भूत प्रेत दिखे तो? तू तो अनाथ है, तेरा तो कोई है नहीं जो तुझे बचाए। ठाकुर साहब, भूत प्रेत तो उन्हें डराते हैं जिनके मन में काला धब्बा होता है। मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, खोने को भी नहीं, इसलिए मैं नहीं डरती। ठाकुर उसका आत्मविश्वास देखकर चुप हो जाता है और आगे बढ़ जाता है। चंदा ने वो दूध बुढ़िया को पिलाया और अपनी झोपड़ी लौट आई। रात के अंधेरे में वो अपनी माँ को याद करके फूट फूट कर रोने लगी। उसने अपनी गुड़िया को सीने से लगाया और आसमान की तरफ देखा। अम्मा, पापा, मैं बहुत अकेली हूँ। बताओ, क्या सच में मेरी किस्मत में सिर्फ दुख ही दुख है? ठीक उसी वक्त एक तेज हवा का झोंका आया और झोपड़ी का दरवाजा खुल गया। चंदा ने देखा कि एक विशालकाय बाघ दरवाजे पर खड़ा है, लेकिन उसकी आंखों में खौफ नहीं बल्कि दर्द था। चंदा डरी नहीं बल्कि उठकर खड़ी हो गई। उसने देखा कि बाघ के सामने के पंजे में एक बड़ा सा कील धंसा हुआ था और उससे खून बह रहा था। ये बाघ था धीरज, जो उस जंगल का राजा था। मत डरो बेटी, मैं तुम्हें खाने नहीं आया। मैं धीरज हूँ, इस जंगल का रखवाला। एक शिकारी के जाल से निकलते समय यह कील मेरे पंजे में चुभ गई। पूरे जंगल के जानवर डर के मारे भाग गए, मगर मैंने तुम्हारी झोपड़ी में रोशनी देखी। क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? चंदा का दिल पसीज गया। उसने ठाकुर और देवी जी के ताने याद किए। इस बाघ ने उसे बेटी कहकर पुकारा था, गांव वालों ने कभी नहीं। धीरज राजा, मैं तो एक अनाथ लड़की हूँ। गांव वाले मुझसे दूर भागते हैं, आप मुझसे मदद मांग रहे हैं। लेकिन हाँ, मेरी अम्मा कहती थी, दर्द की भाषा सबकी एक होती है। आप बैठ जाइए, मैं आपकी पीड़ा दूर करती हूँ। चंदा ने हिम्मत करके अपनी झोपड़ी में रखी चिमटे से वो कील निकाला। उसने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ कर उसके पंजे पर पट्टी बांधी। धीरज ने उसे देखा। उसकी बहादुरी और दया देखकर उसकी आंखें नम हो गई। बेटी, तूने मेरी जान बचाई है। मैं गरीब जानवर हूँ, पास में कुछ नहीं है, लेकिन मेरे पास एक वरदान है। मैं जंगल का राजा हूँ। बदले में मैं तुझे अपनी छाया देता हूँ। जब कभी तुझे जरूरत पड़े, जंगल के किनारे खड़े होकर 3 बार पुकारना, धीरज, मैं अकेली हूं, मैं आ जाऊंगा। लेकिन याद रखना, ये रिश्ता सिर्फ हम दोनों के बीच का राज है। धीरज के जाते ही चंदा को लगा जैसे उसे एक नई ताकत मिल गई हो। सुबह हुई तो गांव में हड़कंप मच गया। किसी ने रात को बाघ को चंदा की झोपड़ी के पास आते देखा था। ठाकुर ने तुरंत देवी जी और गांव के मुखिया को बुलाया। देखा, मैंने कहा था ना, ये लड़की अभागी है। रात को इसके पास बाघ आया था। ये डायन है, इसे गांव से निकालो, वरना बाघ हम सबको मार डालेगा। चंदा, क्या कहती है तू? सच बोल। हाँ मुखिया जी, एक बाघ आया था, वो घायल था। मैंने उसकी मरहम पट्टी की और वो चला गया। वो कोई हमारा दुश्मन नहीं है। बस कर, ये बाघ से बात करती है।
ये डायन ही तो है, इसे गांव से निकालो। गांव वालों का दबाव इतना बढ़ गया कि मुखिया को मजबूरन चंदा को गांव से निकालने का आदेश देना पड़ा। चंदा के पास अब कोई ठिकाना नहीं था। वो अपनी गुड़िया और कुछ कपड़े लेकर जंगल की ओर चल दी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन होठों पर एक अजीब सी मुस्कान।